एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। उसी जंगल में एक मादा ज़ेब्रा गीता रहती थी। एक दिन गीता जंगल में घूम रही थी कि उसे एक बंदर का प्यारा सा बच्चा खेलते हुए दिखाई देता है। गीता को उस बच्चे पर प्यार आता है और वो उसके पास जाकर कहती है, अरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ अकेले क्यों खेल रहे हो? बच्चे, तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए क्या? गीता बच्चे से बात कर रही थी कि तभी वहाँ बंदरिया आती है। वो अपने बच्चे को गीता से दूर करती है और कहती है, दूर हो जा मेरे बच्चे से मनहूस। पहले खुद के बच्चे को खा गई और अब मेरे बच्चे को भी मारना चाहती हो? चल जा यहाँ से। बंदरिया गीता को भला बुरा सुनाती है। गीता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल कुछ साल पहले गीता को एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और उसके बाद से उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। इसीलिए जंगल के कुछ जानवर गीता को हमेशा भला बुरा कहते थे। गीता बंदरिया की बातों से दुखी हो जाती है। वो रोते हुए कहती है, भला एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है? मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे के जाने का गम मुझे भी है, पर ये मैं कैसे सबको समझाऊं? और जो कुछ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर? हे भगवान, अब जल्दी से मेरी गोद भर दीजिए ताकि सारे जानवरों के मुंह पर ताला लग जाए। ऐसे ही गीता बिना बच्चे के दुखी रहती थी। जानवरों के बच्चों को देखकर वो खुद को बहला लेती थी, पर उनके पास नहीं जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार गीता गर्भवती हो ही जाती है। गीता के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हे भगवान, आखिरकार तुमने मेरी सुन ही ली। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं अपने आने वाले बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसे कुछ नहीं होने दूंगी। गीता अपनी ये खुशखबरी सबको बताती है और खुशी से रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार उस जंगल में एक शेर आता है। वो शेर बड़ा ही बेरहम और निर्दयी था। शेर ने जंगल में आते ही तबाही मचा दी थी। उसे किसी पर भी दया नहीं आ रही थी। एक बार शेर बंदरिया के बच्चे के पीछे पड़ जाता है। तब गीता ही उस बच्चे को शेर से बचा लेती है और शेर से कहती है, खबरदार शेर, अगर इस बच्चे की तरफ बढ़े तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे कम से कम बच्चों को तो बख्श दो। गीता पूरी ताकत और निडरता से शेर से सामना करती है। बंदरिया भी वहां आ जाती है। देखते ही देखते जानवर इकट्ठा होने लगते हैं। तब शेर वहां से भाग जाता है। तब बंदरिया गीता से कहती है, मैंने तुम्हें उस दिन भला बुरा कहा, पर उस बात को मन में न रखकर मेरे बच्चे को बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गीता, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं बंदरिया, ये तो मेरे बच्चे के जैसा ही है ना। और जब बच्चे पर बात आती है तो माँ चुप कैसे रह सकती है? बंदरिया, धन्यवाद या फिर माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पर गीता, तुम गर्भवती हो, इस शेर से जरा बचकर रहना और कभी किसी बात की जरूरत हो तो मुझे बता देना। उस दिन गीता का साहस देखकर सब उसकी तारीफ करते हैं। उधर शेर गीता पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, इस गीता को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बार उसने मेरे हाथों से बंदरिया का बच्चा छीन लिया ना। अब देखो मैं उसके बच्चे को कैसे उससे छीनता हूँ। शेर हमेशा गीता पर नजर रखने लगता है। गीता भी शेर से बचकर ही रहती थी। ऐसे में एक दिन गीता एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। गीता अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, बच्चे, आज तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर लगा हुआ मनहूस का दाग निकल गया। तुम तो मेरा संसार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। गीता खुशी से बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। शेर को गीता के बच्चे के आने की खबर लग जाती है। तब वो अपने लकड़बग्गे दोस्त को दूसरे जंगल से बुलाता है और कहता है, अरे सुनो लकड़बग्गे, आज तुम्हें गीता से बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें गीता को बच्चे से दूर करना होगा और तब जाकर मैं उस बच्चे का शिकार करूंगा। तभी जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। वो दोनों गीता को ढूंढते हुए जाते हैं। तब वो देखते हैं कि